बिहार चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग जारी। अब तक 47.62% हुए मतदान। 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में विपक्ष का बड़ा आरोप। कहा, जीविका दीदी मतदाताओं पर बीजेपी के लिए वोट करने का दबाव बना रही। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के लगाए आरोप। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी के दफ्तर में बैठकर चुनाव करा रहा है चुनाव आयोग। सुरक्षा कर्मियों पर पक्षपात करने के लगाए आरोप। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के लिए मतदान आज। जम्मू कश्मीर में बडगाम और नगरोटा, राजस्थान में अंता, झारखंड में घाटशिला, तेलंगाना में जुबली हिल्स में वोटिंग जारी। 14 को आएंगे नतीजे। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद कश्मीर में कई ठिकानों पर छापेमारी। पुलवामा से एक शख्स गिरफ्तार। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी। दिल्ली ब्लास्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जल्द जारी की जाएगी जांच रिपोर्ट। लाल किला 13 नवंबर तक बंद। महाराष्ट्र में एक साथ आए एनसीपी के दोनों गुट। चांदगढ़ में एक साथ मिलकर लड़ेंगे स्थानीय चुनाव। बीजेपी की बढ़ी टेंशन। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, सिर्फ धुआं छोड़ रही डबल इंजन सरकार। बीजेपी पर लगाए झूठ बोलने के आरोप। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। बिहार एसआईआर के साथ डीएमके और पश्चिम बंगाल कांग्रेस की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर भी होगी सुनवाई। सुनवाई पर टिकी हैं सबकी निगाहें। भारत में समय से पहले ठंड की दस्तक। दिल्ली राजस्थान में तापमान 10 डिग्री के नीचे। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अनुमान। भारत के साथ ट्रेड डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, हम एक ऐसे समझौते के करीब हैं जो सभी के लिए अच्छा है। टैरिफ कम करने का किया जिक्र। रूस के सामने कमजोर पड़ा यूक्रेन। जेलेंस्की ने अमेरिका से मांगी मदद। कहा, हमें पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की सख्त जरूरत। भारत ने यूएनसी में पाकिस्तान को लगाई लताड़। आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर सुनाया। पाकिस्तान की बोलती हुई बंद। ईरान ने शुरू की जंग की तैयारी। इजराइल पर दागी जाएंगी 2000 मिसाइलें। 24 घंटे चल रही मिसाइल फैक्ट्रियां। आसिम मुनीर ने जारी किया नोटम। एयर डिफेंस हुआ एक्टिव। हाई अलर्ट पर तीनों सेनाएं। बजट 2026 की तैयारी हुई शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ की बैठक। 1 फरवरी को बजट पेश किए जाने की संभावना। अमेरिकी निवेशक वॉरेन बफेट ने सीईओ पद छोड़ते हुए शेयरधारकों को दिया विदाई संदेश। कहा, अब मैं शांत रहूंगा। अब ग्रेग एबल संभालेंगे कंपनी की कमान। पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह के घर पर हुई फायरिंग। परिवार बाल बाल बचा। 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की उड़ी अफवाह। बेटी ईशा देओल ने दिया हेल्थ अपडेट। कहा, उनकी हालत स्थिर, रिकवर कर रहे। नोरा फतेही ने अमेरिका में की सिंगर श्रेया घोषाल की तारीफ। बताया आइकन। साथ में गा चुकी हैं शानदार गाना।